अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफसल। गाइज आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, आप लोगों को वेलकम है जी मेरे चैनल पे। गाइज जो मेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें और इस वीडियो को लाइक करें और अच्छे वाला कमेंट भी करें। इसके अलावा इसका लिंक जहाँ जहाँ शेयर कर सकते करें और मुझे मुबारकबाद भी दें, अब मैं प्रिंसिपल बन गया हुआ हूँ। अच्छा तो गाइज अब इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको इससे भी फास्ट जो है अलर्ट्स मिलती रहें लेक्चर्स की, तो मैंने जो है व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है यूट्यूब ऑडियंस के नाम से, तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। वहाँ पर क्लिक करके उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैंने अपना नीचे कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दिया, उस पर जस्ट आप व्हाट्सएप करेंगे और व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, कॉल नहीं करेंगे आप। एंड गाइज मैंने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नीचे लिंक शेयर कर दिए, मगर मैं ख़ास तौर पे चौधरी सुरखाब अहमद वाली आईडी है, उस पर आप मुझे ज़रूर फॉलो करें। मुझे वहाँ पर फॉलोअर्स की ज़रूरत है भी। तो गाइज हम फिर अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं, अपने मेन लेक्चर की तरफ। अच्छा गाइज, बेसिकली आज जो है हमारा लेक्चर नंबर 7 है। लेक्चर नंबर 7 जो है वो बेसिकली है रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स, जिनमें नाइट्रेशन एंड हैलोजिनेशन हमने आज पढ़ना है। इससे पहले जो 2 रिएक्शंस थे उनके बारे में मैंने वीडियो शेयर कर दी हुई थी, आप वहाँ से देख सकते हैं अगर आपने लेक्चर नहीं लिया हुआ। आई थिंक ये वही लेक्चर है जो मैंने बेचारे ने अकेले ने पढ़ाया था, आप लोगों में से कोई भी इसको अटेंड करने नहीं आया था। तो बच्चों चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। लेक्चर नंबर 7 है रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स है, नाइट्रेशंस एंड हैलोजिनेशन है। सबसे पहली बात बच्चों, नाइट्रेशन की बात करेंगे। नाइट्रेशन जो है बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन है। अब बीइंग द प्रिंसिपल मेरी कॉलेज में पब्लिक डीलिंग बढ़ गई हुई है, कॉलेज में बोल बोल के तो मेरा बुरा हाल हुआ है, तो मेरा गला बैठा हुआ है। तो एनीवे करते हैं जी आज का लेक्चर स्टार्ट। हाउ नाइट्रो अल्केन्स, यानी कि नाइट्रो अल्केन्स की जगह पे नाइट्रोमीथेन भी कहा जा सकता है, इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्केन्स। हम अल्केन्स से नाइट्रो अल्केन्स या नाइट्रोमीथेन कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अब इनफैक्ट जो है नाइट्रेशन, ये आपकी बुक में जो लिखा हुआ यही इसका आंसर है। बहुत क्वाइट सिंपल बात है। नाइट्रेशन बेसिकली होता है जब हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर नाइट्रो ग्रुप का इंट्रोडक्शन करवा देते हैं, उसको हम नाइट्रेशन का नाम देते हैं। अब नाइट्रेशन जो है यहाँ पर आपने कभी भी एडिशन का लफ्ज़ यूज़ नहीं करना। अक्सर बच्चे लिख देते होते हैं जी एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, NO2 ग्रुप। बच्चों ये बेसिकली अल्केन्स की हम जब भी बात करते हैं ये हमेशा हमेशा के लिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं, ये कभी भी एडिशन रिएक्शन नहीं देते। इसीलिए हम यहाँ पर भी यही लिखते हैं, मेंशन करते हैं कि द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये एडिशन का वर्ड इसमें आपने कभी भी यूज़ नहीं करना। तो it is a substitution reaction of alkanes in which a hydrogen atom of an alkane is replaced by nitro group। मतलब let's suppose ये यहाँ पर अगर हम बात करें हमारे पास CH4 है, यहाँ पर देखिए CH4 है, तो इस CH4 के अंदर इनमें से कोई 4 में से कोई एक हाइड्रोजन जो है उस एक हाइड्रोजन की जगह पे आके नाइट्रो ग्रुप लग जाता है। तो अब हुआ क्या कि एक हाइड्रोजन की जगह पे नाइट्रो ग्रुप आ गया, नाइट्रो ग्रुप ने उस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लिया हुआ है। तो ये इधर से एक हाइड्रोजन चले मैं आपको थोड़ा शो कर देता हूँ, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं हम। देखें हियर इट इज द कार्बन, एक हाइड्रोजन यहाँ ऊपर है, एक हाइड्रोजन राइट साइड पे है, तीसरी हाइड्रोजन जो है वो इस तरफ है, चौथी हाइड्रोजन इस तरफ है। तो अब इसमें आप देखें ये 4 हाइड्रोजन, ये CH4 है। अब होता क्या है, ये वाला एक हाइड्रोजन और ये वाला OH ग्रुप ये कंबाइन करके ये वाटर प्रोड्यूस कर देते हैं, और ये जो नाइट्रो ग्रुप होता है वो डायरेक्ट इस कार्बन के साथ अटैच हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, ये नाइट्रोमीथेन बन जाता है। अब गाइस अगर आप यहाँ पर नाइट्रो इथेन बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर इथेन ग्रुप ले लें, प्रोपेन बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर प्रोपेन ग्रुप ले लें। तो इसकी कंडीशन जो है वो 450 इसका टेम्परेचर रखा जाता है, मतलब 400 से 500 के दरमियान में, और ये जो 450 है ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है। तो ये वाली बात जो है ये एज एन MCQ भी आपसे पूछी जा सकती है। तो बाकी नाइट्रो अल्केन्स के यूजेस हैं, ये फ्यूल्स के तौर पे यूज़ होते हैं, सॉल्वेंट्स के तौर पे यूज़ होते हैं,
ऑर्गेनिक सिंथेसिस के तौर पे यूज़ होते हैं। इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस में यूज़ होते हैं मतलब दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस के लिए। तो गाइज ये शॉर्ट क्वेश्चन है और इसका जो कैटलिस्ट है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो आप जो है इसको इतना ही करेंगे। अच्छा, अब ये तो हो गया शॉर्ट क्वेश्चन, लेकिन गाइज अब इससे आगे जो टॉपिक होता है वो टॉपिक बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन है। वो भी लॉन्ग क्वेश्चन है, तो चलते हैं हम उसकी तरफ भी, दैट इज हेलोजिनेशन। बच्चों, इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन हेलोजिनेशन। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इस चैप्टर का पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें ये जैसे लिखा हुआ है ये एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड आपने ऐसे ही लिखना है। तो अब इसमें है कि हैलोजेंस रिएक्ट विद क्लोरीन, सॉरी हैलोजेंस नहीं, अल्केन्स रिएक्ट विद क्लोरीन एंड ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब इसने क्लोरीन एंड ब्रोमीन का है। अगर हम हैलोजेंस को देखें तो सबसे पहले फ्लोरीन है, दूसरे नंबर पे क्लोरीन है, तीसरे नंबर पे ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है, आयोडीन। इनफैक्ट हम ये इनका ऑर्डर होता है। आयोडीन का रिएक्शन बहुत ही स्लो होता है, इतना स्लो होता है कि रिवर्सिबल हो जाता है, तो हम इसको कंसिडर नहीं करते। फ्लोरीन का रिएक्शन इतना फास्ट होता है कि ये वायलेंट हो जाता है, बाज़ औक़ात ये ठा भी कर सकता है। तो फिर दरमियान में रह जाती क्लोरीन एंड ब्रोमीन। तो क्लोरीन एंड ब्रोमीन जो हैं बेसिकली ये दोनों आइडियल कंडीशन में इनका रिएक्शन थोड़ा मॉडरेट होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं होता, इसलिए आइडियल कंडीशन में इनके साथ रिएक्शन करवाया जाता है। तो इसीलिए लिखा गया है कि ब्रोमीन एंड क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और अल्ट्रावायलेट लाइट और एट high temperature resulting in the successive replacement of hydrogen atom with halogens called halogenation। मतलब successive replacement का मतलब है कि हाइड्रोकार्बन्स के अंदर लाइक मीथेन है उसमें 4 हाइड्रोजन्स हैं, तो एक एक हाइड्रोजन रिमूव होती चली जाती है। पहले एक हाइड्रोजन की जगह पे कार्बन हैलोजन्स लगती हैं, फिर दूसरी की जगह पे हैलोजन, फिर तीसरी की जगह पे हैलोजन, फिर चौथी की जगह पे भी हैलोजन लग जाती है आहिस्ता आहिस्ता 1 by 1। तो एक्सटेंट ऑफ हेलोजिनेशन डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ हैलोजन यूज्ड। हम हैलोजन कितनी यूज करें ये वाली बात एज इट इज उठा के एज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर में आ जाती है। इस वाली बात को आपने ज़रा अच्छी तरह से याद करना है, मल्टीपल चॉइस के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स विद फ्लोरीन इज हाईली वायलेंट। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये रिएक्शन वायलेंट होता है, तो ये मतलब धमाका भी हो सकता है इससे। रिजल्ट्स इन अ मिक्सचर ऑफ कार्बन आएगा। फ्लोरीनेटेड अल्केन्स, फ्लोरीनेटेड अल्केन्स का मतलब है बच्चों कि कार्बन के साथ फ्लोरीन लग जाए, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन लग सकती हैं, इनको फ्लोरीनेटेड अल्केन्स कहते हैं। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF साथ में बनता है। आयोडीन का रिएक्शन जो है बहुत ही स्लो होता है। आयोडीन डज नॉट सब्स्टिट्यूट डायरेक्टली बिकॉज रिएक्शन इज टू स्लो एंड रिवर्सिबल। इसका रिएक्शन इतना स्लो होता है कि रिवर्सिबल हो जाता है, तो ये वाली बात भी मल्टीपल चॉइस के तौर पे आ सकती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ये वाली बात भी एक इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन ये ओवरऑल आपने डिटेल में करना है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन और बिल्कुल ऐसे ही लिखना है जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है। आगे इसका मैकेनिज्म है, तो मैकेनिज्म के अंदर आपकी बुक में पता नहीं ये लाइन लिखी है कि नहीं लिखी, लेकिन मैंने यहाँ मेंशन कर दी है कि हेलोजिनेशन इज बिलीव्ड टू प्रोसीड थ्रू अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है इसका। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या होता है ये हम अभी इसको डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन ये वाला पॉइंट जो है ये मैं आपको बता दूं कि जब मैंने MD कैट का पेपर दिया था तो ये तब MD कैट में आया था, और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने पहला MD कैट का पेपर 2001 में दिया था, मतलब आज से 22 साल पहले मैंने जो था MD कैट का पेपर दिया था। तो बच्चों तब ये MD कैट के पेपर में MCQ आया था और ये आपको भी आ सकता है। सो मस्ट मेमोराइज दिस वन। इट कंप्लीट्स इन 3 स्टेप्स। इसके 3 स्टेप होते हैं। इनिशिएशन स्टेप है, प्रेपिगेशन स्टेप है, देन टर्मिनेशन स्टेप है। जो इनिशिएशन स्टेप है, इनिशिएशन का मतलब होता है इनिशिएट होना, मतलब स्टार्ट होना। प्रोपेगेशन स्टेप होता है प्रोपेगेट करना, मतलब फैलना। एंड द टर्मिनेशन स्टेप जो होता है वो होता है टर्मिनेट हो जाना, खत्म हो जाना। तो इन तीनों स्टेप्स को हम 1 by 1 देखते हैं। सबसे पहला है इनिशिएशन स्टेप।
आपने जो है अपनी टेक्स्ट बुक से सबसे पहले ये वाला रिएक्शन करना है। जिस तरतीब से मैंने आपको रिएक्शंस बताने हैं आपने उसी तरतीब से ये रिएक्शन करने हैं, अपना दिमाग नहीं लड़ाना। अब इनफैक्ट ये दरमियान में 2 क्लोरीन्स हैं। अब ये जो 2 क्लोरीन्स के दरमियान में सिंगल बॉन्ड बना हुआ है गाइस, ये जो सिंगल बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड इनफैक्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जब ये बॉन्ड टूटेगा दरमियान में से, इसको कहते हैं होमोलाइटिक ब्रेकेज। ये दरमियान में से टूट। अच्छा यहाँ देखें, यहाँ बात कर रहे थे होमोलाइटिक ब्रेकेज की। देखें यहाँ होमोलाइटिक ब्रेकेज उसको कहते हैं जब 2 एटम्स के दरमियान में बना हुआ बॉन्ड इस तरह से टूटे कि एक इलेक्ट्रॉन जो है एक एटम के पास चला जाए, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के पास चला जाए। तो इसको हम हाफ हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम डुअल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक अगर हम ऐसे बनाएं किसी चीज़ को, इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर हम एरो की एक साइड शो करते हैं तो इसका मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉन। ये एरोज बनाने आपके लिए ज़रूरी नहीं है, मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ। तो ये बन जाएगा क्लोरीन एटम जिसके ऊपर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये भी दूसरा क्लोरीन एटम जिसके ऊपर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इनको बेसिकली हम फ्री रेडिकल कहते हैं। ये क्लोरीन फ्री रेडिकल्स हैं। फ्री रेडिकल हमेशा उस स्पीशीज को कहते हैं जिसके अंदर जो है उस स्पीशीज को कहते हैं जिसके अंदर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ से रिएक्शन इनिशिएट हो गया। अब ये जो h म्यू का साइन दिया हुआ ये 1 क्वांटम ऑफ एनर्जी है। दिस इज क्वांटम ऑफ एनर्जी। तो जब क्लोरीन के 2 एटम्स के दरमियान बने हुए बॉन्ड को क्वांटम ऑफ एनर्जी मिलता है तो उसका बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल बन जाते हैं। अब ये जो 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल होते हैं ये इतने रिएक्टिव होते हैं कि 1 लाख मॉलिक्यूल्स को ये 1 सेकंड में ब्रेक कर सकते हैं। तो ये फिर क्या करते हैं, डेफिनेटली दूसरे मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करेंगे। अच्छा बच्चों, इस स्टेप को आपने ध्यान से समझना है और आपकी बुक में ना ये उल्टा सीधा लिखा हुआ। आपने क्या करना है कि जिस तरतीब से मैंने लिखे हैं आपने उसी तरतीब से स्टेप मैच करके लिखने हैं। बुक में उसने इनका ऑर्डर थोड़ा डिस्टर्ब किया हुआ है। तो देखें, प्रोपेगेशन स्टेप आ जाता है। प्रोपेगेशन का मतलब होता है फैलना। मतलब क्या होता है कि ये क्लोरीन फ्री रेडिकल जो है ये इस रिएक्शन को फैला देता है फिर और स्पीड अप कर देता है। ये सारे के सारे CH4 मॉलिक्यूल्स का बेड़ा गर्क कर देता है, सत्यानाश कर देता है, उनको ब्रेक कर देता है सबको। तो इसमें देखें, तो इसमें होता ये है कि यहाँ पर ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है ये फ्री रेडिकल इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा। अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये दरमियान वाला बॉन्ड जो है इसको ब्रेक कर देगा। इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इस पे रह जाएगा। अब ये मीथेन से बन जाएगा मिथाइल फ्री रेडिकल। ये वाला ये फ्री रेडिकल बन गया और यहाँ से हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लेके आई थी, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेके आई थी। हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन मिला के दरमियान में कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया और ये HCl स्टेबल मॉलिक्यूल बन गया। लेकिन अब ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल बना है, आपको पता है ये फ्री रेडिकल, और फ्री रेडिकल हमेशा अनस्टेबल होता है। ये फिर क्या करेगा, क्लोरीन ने बेसिकली इससे हाइड्रोजन तोड़ी है तो ये कहेगा मैंने अब क्लोरीन से लेना बदला। ये क्या करेगा, ये यहाँ पर फ्री रेडिकल को यूज़ करते हुए यहाँ क्लोरीन का 1 एटम रिमूव करेगा। यहाँ से क्लोरीन क्या करेगा, दरमियान में ये बॉन्ड तोड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इधर आ जाएगा, इस तरह CH3Cl बन जाएगा जो कि यहाँ आ गया, इसको मिथाइल क्लोराइड कहते हैं। और ये जो 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के ऊपर रह जाएगा ये बेसिकली नाउ क्लोरीन फ्री रेडिकल कहलाएगा। अब इससे नेक्स्ट क्या होगा कि ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है ये फ्री रेडिकल अब रिपीटेडली क्या करेगा, किसी फ्रेश हाइड्रोकार्बन पे अटैक करेगा। तो ये क्लोरीन क्या करेगा, ये इसी CH3Cl पे अटैक कर देगा। तो यहाँ पर देखें ये बेसिकली CH3Cl है। तो क्या होगा, ये क्लोरीन इनमें से किसी एक हाइड्रोजन पे, लेट सपोज इस पे अटैक करता है तो ये हाइड्रोजन का ये बॉन्ड टूटेगा और इसका 1 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा और इसका 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर आ जाएगा। तो ऐसे में ये CH2Cl2 बन जाए, CH2Cl बन जाएगा और ये भी फ्री रेडिकल बन जाएगा। CH2Cl बन गया, ये फ्री रेडिकल बन गया और ये साथ में दूसरा HCl मॉलिक्यूल बन के सेपरेट हो गया। अब यहाँ पर ये बेसिकली फ्री रेडिकल है। अब अगले स्टेप में ये फ्री रेडिकल कार्बन का है तो ये अटैक करेगा क्लोरीन के ऊपर, ये यहाँ इस क्लोरीन के ऊपर अटैक करेगा। ऐसे में ये दरमियान से बॉन्ड टूटेगा, इसका 1 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, क्या हो गया मुझे, इसका 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर आ जाएगा और इसका 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर आ जाएगा। ये क्लोरीन फ्री रेडिकल बन के अगेन सेपरेट हो जाएगा और ये डाइक्लोरोमीथेन बन जाएगा। नाउ दिस इज डाइक्लोरोमीथेन, ये दूसरी स्टेबल प्रोडक्ट बन जाती है। तो गाइज इसका जब तक चारों की चारों हाइड्रोजन CH4 में से रिप्लेस नहीं हो जाती
तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब क्या होगा अगले स्टेप में, यही क्लोरीन फ्री रेडिकल फिर जो है इसकी 2 हाइड्रोजन अभी मौजूद हैं, ये यहाँ से फिर एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा। कैसे, वो अगली स्लाइड में जाके बताता हूँ। ये एरोज आपने नहीं बनाने, मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ आपको। तो यहाँ गाइज क्या होता है कि ये देखिए इसकी 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं, ये CH2Cl2 है बेसिकली। तो यहाँ पर इसके साथ 2 हाइड्रोजन हैं, 2 क्लोरीन्स हैं। तो ये जो फ्री रेडिकल है ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करेगा, इसका ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर आ जाएगा। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि ये एक और HCl का मॉलिक्यूल बन के सेपरेट हो जाएगा, 3 HCl के मॉलिक्यूल हो गए और ये कार्बन का फ्री रेडिकल बन जाएगा। मैंने बताया कि जब क्लोरीन का फ्री रेडिकल बनता है तो वो कार्बन पे अटैक करता है, कार्बन की हाइड्रोजन पे, लेकिन जब कार्बन का फ्री रेडिकल बनता है तो वो क्लोरीन की फ्रेश क्लोरीन के ऊपर अटैक करता है और ये एक क्लोरीन को रिमूव कर देता है। अब ये बन गया हुआ है कार्बन का फ्री रेडिकल। अगले स्टेप में ये कार्बन का फ्री रेडिकल क्या करेगा, इस क्लोरीन के ऊपर अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब ये इस क्लोरीन के ऊपर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ गया, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो इधर आ गया। अब ये बन जाएगा Cl3CH, मतलब CHCl3, दिस वन इज क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म आपको पता है बहुत अच्छा एजेंट है जो एनेस्थीसिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो क्लोरोफॉर्म जो है ये बन जाता है, इसका जो यूपैक नेम है वो ट्राइक्लोरोमीथेन आएगा। तो गाइज ये अभी भी रिएक्शन यहाँ स्टॉप नहीं हुआ क्योंकि इस कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन मौजूद है। हमने पढ़ा है कि ये क्लोरीन 1 बाय 1 इस हाइड्रोजन को रिमूव करवाता है। तो आखिरी स्टेप में देखें, आखिरी स्टेप में क्या होता है कि ये जो क्लोरीन है ये इस हाइड्रोजन को रिमूव करवाएगा, जो एक हाइड्रोजन इसके ऊपर बच गई है। तो वो देखें ये क्लोरीन फ्री रेडिकल जो है ये इस हाइड्रोजन को रिमूव करवाता है। ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन ले जाती है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ती है, तो ये कार्बन का फ्री रेडिकल बन जाता है। अब इसके ऊपर कोई हाइड्रोजन नहीं रहेगी, ये कार्बन का फ्री रेडिकल है तो डेफिनेटली फ्रेश क्लोरीन के ऊपर अटैक करेगा। तो ये क्या करेगा, ये इस फ्रेश क्लोरीन के ऊपर अटैक करेगा, इसका ये बॉन्ड टूटेगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर आ जाता है, तो ये बन जाता है क्लोरीन फ्री रेडिकल, ये सेपरेट हो जाता है और यहाँ पर CCl4 बन जाता है। ये यहाँ पर क्लोरीन आना है, गलती से मिस्टेक हो गई, मेरा मतलब है यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। तो ये टेट्राक्लोरोमीथेन होगा, इसका यूपैक नेम, और कार्बन टेट्राक्लोराइड इसका कॉमन नेम होगा, और ये एक बहुत अच्छा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो गाइज अब ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल बचा है ये बिल्कुल तैयार है किसी नए CH4 मॉलिक्यूल का बेड़ा गर्क करने के लिए। अब ये मैंने आपको समझाने में 15 मिनट लगा दिए, लेकिन ये ऐसा कमीना है, ये 1 सेकंड में 1 लाख CH4 मॉलिक्यूल्स का बेड़ा गर्क करेगा। तो अब एंड पे क्या होगा, जितने स्टेबल मॉलिक्यूल्स हैं CH4 के सारे टूट जाएंगे। एंड पे क्या होगा, प्रोपेगेशन स्टेप के एंड पे सिर्फ और सिर्फ इस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर फ्री रेडिकल्स ही रह जाएंगे। तो वो फ्री रेडिकल फिर क्या करेंगे, आपस में रिएक्शन करके ख़त्म हो जाएंगे, और वो हो जाएगा इसका तीसरा और फाइनल स्टेप, जिसको हम कहते हैं टर्मिनेशन स्टेप। तो ये टर्मिनेट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो ये इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके तो ये फिर CH3Cl में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस इज़ मिथाइल क्लोराइड। तो यहाँ पर ये रिएक्शन जो है स्टॉप कर जाता है। तो गाइस 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है, ये सारे का सारा आपने एज इट इज़ करना है। इससे आगे चलें तो शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब सम यूजेस ऑफ मीथेन। गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट हर दूसरे पेपर में ये आया होता है। तो दिस इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो इसको अच्छे तरीके से करना, वैसे आसान है काफ़ी, यूजेस आपकी बुक में दिए गए, मैं वहीं से बता देता हूँ। सबसे पहला जो इसका यूज़ बनता है वो ये है कि इसको एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता है। अब ये फ्यूल में कैसे यूज़ किया जाता है, जैसा कि आपने पढ़ा हुआ है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG के तौर पे। तो पहला यूज़ है कि इसको फ्यूल के तौर पे, इल्यूमिनेटिंग गैस, इल्यूमिनेटिंग रोशन करने के लिए। अब तो घरों में UPS आ गए हैं, अगर हमको 10-15 साल पीछे चले जाएं तो घरों में UPS नहीं होते थे, और जब UPS नहीं होते थे तो लाइट ऑफ होने से घरों में जो है मीथेन के बने हुए लैंप लगे होते थे, वो जलाए जाते थे। तो अभी भी जिन्होंने अंडरग्राउंड वायरिंग की हुई थी तब की पुराने घरों में, तो उनके घरों में अभी भी आपको इस तरह के लगे हुए लैंप मिलेंगे। लेकिन अब लोगों ने उसको मॉडिफाई कर दिया हुआ, उसके अंदर जो है ना वो छोटी ज़ीरो की लाइट्स लगा दी हुई हैं। एनीवे, उसके बाद ये यूज़ होता है प्रेपरेशन ऑफ मिथाइल क्लोराइड। सेकेंड वन जो है मिथाइल क्लोराइड को बनाने में, जो हमने अभी इस रिएक्शन में पढ़ा, डाइक्लोरोमीथेन, ये भी हमने अभी पढ़ा, क्लोरोफॉर्म बनता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है। तो ये तो अभी पिछले रिएक्शन में मैंने पढ़ा ना कि ये चारों चीज़ें इसमें आती हैं। तो अब
नंबर 3 पे फॉर द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड एंड हाइड्रोजन साइनाइड, ये सारे मटेरियल्स हम इससे प्रिपेयर करते हैं। ये आपने इसकी रिएक्शन जो लेक्चर छोड़ा था उसमें मैंने पढ़ाया था। अच्छा, नंबर 4 पे आ जाएं, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कार्बन ब्लैक यूज्ड इन पेंट्स, प्रिंटिंग इंक्स एंड ऑटोमोबाइल टायर्स। तो ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, प्रिंटिंग इंक्स जो होता है, प्रिंटर की जो इंक होती है वो बेसिकली उसमें कार्बन ब्लैक होता है। पेंट्स के अंदर भी कार्बन ब्लैक डाला जाता है। ऑटोमोबाइल टायर्स आपने नोट किया, जब आप बाइक या गाड़ी की ब्रेक लगाते हैं तो रोड पे निशान पड़ता है, वो निशान जो पड़ता है बेसिकली कार्बन ब्लैक ही होता है। लो जी, इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर यूरिया फर्टिलाइज़र। यूरिया फर्टिलाइज़र जो है उसको मतलब मैन्युफैक्चर करने के लिए भी इसको हम यूज़ करते हैं। तो आप इस 5 यूजेस में से एटलीस्ट 4 यूजेस इसके करेंगे। अब इसके बाद जो है बच्चों, इनफैक्ट आपका अल्केन्स का टॉपिक ख़त्म हो जाता है। उसमें कुछ चीज़ें हैं, अल्कीन्स जो हैं वो आपने पढ़ने हैं। अल्कीन्स बेसिकली इसमें स्टार्ट करते हैं। अल्कीन्स का बेसिक इंट्रोडक्शन जो है उसको जस्ट आपने रीड कर लेना है, उसकी डिटेल्स जो हैं वो हम कल ही पढ़ेंगे। इसको अब हम इतना यहाँ पर क्लोज करते हैं। बाकी गाइस जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें और इस वीडियो को लाइक करें। अच्छे वाला कमेंट भी आपने करना है। बाकी हम कल जो है कल 8:15 बजे, कल से ऑनवर्ड जो है ना वो 8:15 बजे क्लास हुआ करेगी। तो कल से इंशाल्लाह और अब रेगुलरिटी के साथ क्लासेस चलेंगी। तो बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। तो अब मिलते हैं इसे अगले लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह।